रहीम टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फेशियल लेयर्स ऑफ नेक। तो नेक की दो टाइप के फेशिया होती है। जिस तरह डिफरेंट हमारी बॉडी के रीजन में आपको दो टाइप के फेशिया देखने को मिलते हैं, सुपरफिशियल फेशिया और एक डीप फेशिया। लेकिन जो नेक के सुपरफिशियल फेशिया के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है, उस मसल को बोलते हैं प्लेटिस्मा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो फेशिया है ये सुपरफिशियल फेशिया, और इस फेशिया के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड मसल देखने को मिल रहा है। इस मसल को बोलते हैं प्लेटिस्मा। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में। अब जो नेक के सर्वाइकल फेशिया, स्पेसिफिकली डीप सर्वाइकल फेशिया, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? पहली बात, जो डीप सर्वाइकल फेशिया है ये सर्वाइकल विस्ता को सपोर्ट करते हैं। किस तरह से? ये आपको नजर आ रहा होगा, इतना बड़ा सा थायराइड ग्लैंड को कवर करने वाला फेशिया, उसको बोलते हैं प्री ट्रैकियल लेयर, स्पेसिफिकली विसरल लेयर ऑफ प्री ट्रैकियल फेशिया। तो पहला इनका फंक्शन होता है सर्वाइकल विस्ता को सपोर्ट करना, जिस तरह थायराइड ग्लैंड। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मसल्स को इनक्लोज करके इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये वाला जो आपको मसल नजर आ रहा होगा इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और पोस्टीरियरली जो मसल नजर आ रहा होगा इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, ये ट्रेपीजियस मसल होगा, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड होगा। तो दूसरा इनका मेन फंक्शन होगा मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, वेसल्स को इनक्लोज करना। ये आपको नजर आ रही होगी इतनी बड़ी वेसल, जिसको बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब पहुंचती है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज तो दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और आपको नजर आ रहा होगा लैटरली इंटरनल जुगुलर वेन, मीडियली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लैटरली इंटरनल जुगुलर वेन। इन दोनों के दरमियान में वेगस नर्व नजर आ रही होगी। इन दोनों को कवर करने वाला जो होगा उसको बोलेंगे कैरोटिड शीथ। और तीसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वेसल्स को और डीप लिम्फ नोड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ ये कुछ फेशियल स्पेसेस भी बनाती है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा रिट्रोफरेंजियल स्पेस। ठीक है, रिट्रोफरेंजियल स्पेस अगर आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ सेरिटल ओरिएंटेशन के अंदर, तो आपको एक स्पेस नजर आ रही होगी जिसको बोलते हैं सुप्रास्टर्नल स्पेस या स्पेस ऑफ बर्न्स। ठीक हो गया। और एक स्पेस जो फेरिंग से पीछे है उसको बोलते हैं हम रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, रिट्रोफेरेंजियल स्पेस, ये आपको नजर आ रही होगी रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। ये पूरा स्ट्रक्चर फेरिंग से। ठीक है, ये ट्रैकिया, ये इसोफेगस, ये फेरिंग्स, उसके पीछे जो स्पेस होगी उसको बोलेंगे रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। तो जो स्पेस प्रोवाइड करना, और यही स्पेस असल में पस को और इन्फेक्शन को फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो इसके अपने फंक्शंस को देख लेना है। इसी के साथ साथ जो डीप सर्वाइकल फेशिया की लेयर्स होती है वो स्लिपरीनेस प्रोवाइड करती है। इसी स्लिपरीनेस की वजह से डिफरेंट विस्टा की मूवमेंट होती है। जिस तरह इसोफेगस की मूवमेंट होनी है, इसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस होनी है, तो अगर ये सर्वाइकल विस्टा या सर्वाइकल फेशिया स्लिपरीनेस प्रोवाइड करता तो फिर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती, तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। तो अगला फंक्शन इनका मूवमेंट को परमिट करना। तो ये तो हो गया डीप सर्वाइकल फेशिया। तो जो डीप सर्वाइकल फेशिया नेक के जो होते हैं या फिर आपको जो आपने पढ़ने हैं वो है मेजर तीन। मेजर कितने फेशिया है? तीन। तो इस डायग्राम से देखते हैं। तो जो आपको रेड वाला जो नज़र आ रहा होगा, ये वाला रेड वाला, मैं इसको सही तरह कर लूँ, तो जो आपको रेड वाला नजर आ रहा होगा ये रेड वाला है, ये वाला है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक हो गया, जिसने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और पीछे ट्रेपीजियस मसल को इनक्लोज किया हुआ है। जो आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये ब्लू वाला, ये है प्री ट्रैकियल फेशिया। ठीक है, प्री ट्रैकियल फेशिया। और जो आपको माल्टाई वाला जो नजर आ रहा है ये वाला है प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो मेजर जो कितने फेशिया है डीप सर्वाइकल फेशिया या नेक के डीप फेशिया, तो आपने बताना है तीन। इन्वेस्टिंग लेयर, इसके साथ आपने बोलना प्री ट्रैकियल लेयर और प्री वर्टिब्रल लेयर। मोर स्पेसिफिकली एंटीरियरली आपको नजर आता है इन्वेस्टिंग लेयर, लैटरली आपको प्री ट्रैकियल फेशिया, और पोस्टीरियरली जो लेयर देखने को मिलती है वो है प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपको कुछ और डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है, वो इन्हीं तीन प्राइमरी फेशिया की थिकनिंग होती है। जिस तरह आपको ये नजर आ रही होगी कैरोटिड शीथ, वो कैरोटिड शीथ असल में ये एक इंडिपेंडेंट फेशिया नहीं है, बल्कि कैरोटिड शीथ कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग से मिलके बनता है, कुछ पार्ट प्री ट्रैकियल से, कुछ पार्ट प्री वर्टिब्रल से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैरोटिड शीथ होती है ये कैरोटिड शीथ एंटीरियरली बनती होती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, लैटरली बनती है प्री ट्रैकियल फेशिया से, पोस्टीरियरली बनती है प्री वर्टिब्रल फेशिया से। इसके साथ साथ आपको एक और फेशिया भी देखने को मिलता है जो कि आप कह सकते हो कि जो प्री ट्रैकियल फेशिया की विसरल लेयर होती है उसी की थिकनिंग होती है, जो इसोफेगस के पीछे से गुजरती है। तो इसको बोलते हैं हम बकोफरेंजियल फेशिया। क्या बोलते हैं उसको? बकोफरेंजियल फेशिया। तो आपको बकोफरेंजियल फेशिया जो आपको इसोफेगस के पीछे नजर आता है, ये असल में ये प्री ट्रैकियल फेशिया की थिकनिंग होती है जो इसोफेगस के पीछे चली गई। इसी के साथ साथ एक और फेशिया देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फेरेंजो बेजिलर फेशिया। फेरेंजो बेजिलर फेशिया, नाम से लग रहा है कि फ्रेंजो बेजिलर फेशिया ये फेरिंक्स के मसल के दरमियान में होता है, फेरिंक्स के मसल और बेस ऑफ स्कल के दरमियान में होता है।
ठीक हो गया। तो आपको इस डायग्राम में शायद आपको ये नज़र ना आए, लेकिन ये फेरेंजोबैसिलर फेशिया होता है जो बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स इनके दरमियान में पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ये वो लेयर होती है जो प्लेटिस्मा से डीपली पड़ी हुई होती है। तो ये नजर आ रहा होगा प्लेटिस्मा, और ये नेक को सराउंड करती है जिस तरह कॉलर की तरह। तो ये एंटीरियरली भी होती है, लैटरली होती है, पोस्टीरियरली भी होती है। एंटीरियरली इसने स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड को और पोस्टीरियरली ट्रापेजियस मसल को इनक्लोज करना होता है। ठीक हो गया। और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल की रूफ भी बनाती है। अब इसके अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। जो इसकी अटैचमेंट्स होती है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी अटैचमेंट, अगर आप इस डायग्राम से देखो तो इस डायग्राम में आपको जो रेड वाला नजर आ रहा होगा, तो रेड वाला क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो इसकी अटैचमेंट आपको नजर आ रहा होगा कि जो स्कल की बोन्स होती है, स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर नक्कल लाइन, मास्टॉइड प्रोसेस, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स और बेस ऑफ मैंडिबल, ये नजर आ रहा होगा आपको बेस ऑफ मैंडिबल। ठीक हो गया। इन सब से अटैचमेंट लेते हुए आती है एंटीरियरली बेस ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर नक्कल लाइन, मास्टॉइड प्रोसेस, लैटरली एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। ठीक हो गया। इन सब से अटैचमेंट लेते हुए आती है। और फिर इसके बाद इसने नीचे की तरफ आना है, तो नीचे इसने जाना है ये इसके पास, किसके पास, पेक्टोरल गिल्डर के पास। तो इसने तीनों बोन के ऊपर अटैच हो जाना है, स्कैपुला के पास भी, स्टर्नम के पास भी और क्लेविकल पे भी। स्कैपुला की स्पाइन और एक्रोमियन प्रोसेस, क्लेविकल और मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। ठीक हो गया। तो इसकी इन्फीरियर अटैचमेंट और सुपीरियर अटैचमेंट आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो ये वाला जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ये दो ग्लैंड की एक कैप्सूल भी बना लेता है। वो कौन से दो ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं पैरोटिड और दूसरा होता है सबमैंडिबुलर। इन दोनों को सराउंड करता होता है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा पैरोटिड और ये वाला सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट स्पेस भी बनाता है। एक स्पेस को बोलते हैं सुप्रास्टर्नल स्पेस या स्पेस ऑफ बर्न्स। इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा सुप्रास्टर्नल स्पेस या स्पेस ऑफ बर्न्स, ये वाली नजर आ रही होगी। इसके अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा होगा, जुगुलर वीनस आर्च जो एंटीरियर जुगुलर वेन को आपस में जोड़ती है, लिम्फ नोड नजर आ रहा होगा, एक लिगामेंट जो दो क्लैविकुल को आपस में जोड़ता है जिसको बोलते हैं इंटर क्लैविकुलर लिगामेंट, और स्टर्नल हेड ऑफ राइट लेफ्ट स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। इसी तरह ये वाला जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है, ये वाली इन्वेस्टिंग लेयर असल में एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल इनकी रूफ भी बनाती है। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट भी बनाती है जिसको बोलते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, जिसने स्टाइलॉइड प्रोसेस से मैंडिबल की तरफ एक्सटेंड करना है, स्पेसिफिकली मैंडिबल के एंगल की तरफ जाना होता है। तो ये तो बात हो गया कि इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब हम इसके बाद देख लेते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया। तो प्री ट्रैकियल फेशिया, वाइट इज कॉल्ड प्री ट्रैकियल फेशिया क्योंकि ये ट्रैकिया से एंटीरियरली पड़ी होती है। तो ये ट्रैकिया नजर आ रहा होगा और इससे ट्रैकिया से आगे पड़ी हुई होगी। अब जो प्री ट्रैकियल फेशिया इसको मैं दो में डिवाइड कर देता हूँ। एक वो पार्ट प्री ट्रैकियल फेशिया का जिसने इंफ्राहाइएट मसल को सराउंड किया हुआ है, तो उनको उसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर। एक वो वाली लेयर जिसने थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज किया हुआ है। तो इस डायग्राम में आपको ब्लू वाली जो नजर आ रही है जिसने थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज किया हुआ है, तो उसको बोलेंगे विसरल लेयर क्योंकि इसने विसरा को इनक्लोज किया हुआ है और ये थायराइड ग्लैंड का कैप्सूल भी बनाएगा। जबकि आपको जामनी वाली लेयर्स जो कि इंफ्राहाइएट मसल को इनक्लोज करती है, तो उसको बोलेंगे मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर और विसरल लेयर ये दोनों प्री ट्रैकियल फेशिया की कंटिन्यूएशन होती है। और इसी तरह जो प्री ट्रैकियल फेशिया जब इसोफेगस के पोस्टीरियरली जाता है तो फिर ये इसोफेगस और या फेरिंग्स आप कह सकते हो क्योंकि फेरिंग्स सुपीरियरली, इसोफेगस इंफीरियरली। तो इसके पीछे एक लेयर बना लेता है, उसको बोलते हैं बकोफ्रेंजियल फेशिया। क्या बोलते हैं, बकोफ्रेंजियल फेशिया। और प्री ट्रैकियल फेशिया लैटरली बनाता होता है, क्या लैटरली बनाता होता है ये कैरोटिड शीथ। इसी तरह जो प्री ट्रैकियल फेशिया ये इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ डाइगैस्ट्रिक और ओमोहायोइड मसल की बैली को जोड़ने वाला टेंडन उसकी भी एक पुली बनाता है। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये आपको डाइगैस्ट्रिक मसल नजर आ रहा है। डाइगैस्ट्रिक मसल की एंटीरियर बैली, डाइगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बैली, इन दोनों को जोड़ने वाला एक होता है फाइबरस लूप होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टेंडन। जो इंटरमीडिएट टेंडन के लिए जो पुली होती है वो पुली प्री ट्रैकियल फेशिया की वजह से बनती है। और इसी तरह जो प्री ट्रैकियल फेशिया ये ओमोहायोइड मसल के लिए भी एक पुली बनाता है, ठीक है। ये ओमोहायोइड की सुपीरियर बैली नजर आ रही होगी, ओमोहायोइड की इंफीरियर बैली नजर आ रही होगी, इसके दरमियान में इंटरमीडिएट टेंडन, तो इस टेंडन के लिए भी पुली बनाता है। तो दोनों के लिए, डाइगैस्ट्रिक मसल के टेंडन के लिए भी और ओमोहायोइड मसल दोनों के टेंडन के लिए ये पुली बनाता होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर हमने पढ़नी है वो है प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ये नजर आ रहा होगा, सबसे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ये जिसने प्री वर्टिब्रल कॉलम को और वर्टिब्रल कॉलम के जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं, डीप मसल्स होते हैं, उनको सराउंड करना होता है। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली लॉन्गस कुलाई, लॉन्गस कैपिटस एंटीरियरली। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा लॉन्गस कुलाई और लॉन्गस कैपिटस। तो ये वाला लॉन्गस कुलाई, ये वाला लॉन्गस कुलाई
और लॉन्गस कैपिटस, ठीक है। लॉन्गस क्लाई, लॉन्गस कैपिटस एंटीरियरली, लैटरली आपको स्क्लैनी मसल देखने को मिलती है। स्क्लैनी मसल आपने याद रखना है कि 3 तरह की होती है, स्क्लैनी एंटीरियर, स्क्लैनी पोस्टीरियर, स्क्लैनस मीडियस। इसके बाद पोस्टीरियरली डीप सर्वाइकल मसल्स, जो प्री वर्टिब्रल लेयर होती है वो अटैचमेंट लेती है किससे, क्रेनियल बेस से, और नीचे आती होती है एंडोथोरैसिक फेशिया तक आके खत्म हो जाती है, स्पेसिफिकली T3 वर्टिब्रा पे आके खत्म हो जाती है। तो आपने इसको याद रखना है, T3 वर्टिब्रा। इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि जो प्री वर्टिब्रल लेयर होती है जब वो लैटरली जाती है तो वो एक्सिला के अंदर शीथ बना लेती है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी शीथ। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर आप सारी लेयर्स के कलर नोट कर लेना। जो इन्वेस्टिंग लेयर है, ठीक है, जिसको सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया भी बोलते हैं, उसको आपने यहाँ से देखा होगा कि रेड से शो किया हुआ है, ठीक है, ये रेड से शो किया हुआ है। जबकि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो जो प्री वर्टिब्रल लेयर होती है उसको इसने शो किया हुआ है मल्टाई रंग से। तो ये वाला जो कलर है जिसने प्री वर्टिब्रल मसल को, स्क्लैनी मसल को सराउंड किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक हो गया, प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो जो ये प्री वर्टिब्रल लेयर और डीप सर्वाइकल फेशिया जब लैटरली जाती है तो ये लैटरली एक्सिलरी वेसल्स को और ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक को सराउंड कर लेती है, तो वहाँ पर ये बना लेती है एक्सिलरी शीथ जो अपर लिम्ब तक एक्सटेंड करती है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कैरोटिड शीथ का। तो कैरोटिड शीथ असल में होती क्या, कैरोटिड शीथ एक ट्यूबुलर शीथ होती है, ट्यूबुलर शीथ जो तीनों फेशिया के मिलने की वजह से बनती है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो लैटरली इंटरनल जुगुलर वेन, मीडियली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अप टिल सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बन जाती है और आपको पोस्टीरियरली वेगस नर्व नजर आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट होती है। इसी तरह जो आप कह सकते हो कि जो कैरोटिड शीथ के एंटीरियरली आपको देखने को मिलता है एंसा सर्विकैलिस, और एंसा सर्विकैलिस एक नर्व फाइबर का रूट होता है C2 C3 C4, और जिसका मेन फंक्शन है इंफ्राहायोइड मसल को सप्लाई करना। इंफ्राहायोइड मसल में स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड और ओमोहायोइड मसल आते हैं, इनको सप्लाई करना। जबकि सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन इस शीथ से पीछे नजर आती है। ये आपको इस डायग्राम से नजर भी आ रहा होगा। ठीक हो गया। और फ्रेनिक नर्व भी आपको पोस्टीरियरली नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे 2 और फेशिया रह गए, वो है बक्कोफ्रेंजियल फेशिया और फ्रेंजोबेसिलर फेशिया। इनको हमने फेरिंग्स के अंदर देखना है, लेकिन जो बक्कोफ्रेंजियल फेशिया नाम से लग रहा है कि इसमें सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और बक्सिनेटर मसल के दरमियान में होना है। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ 14.14 डायग्राम से। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये वाला मसल नजर आ रहा है सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। कौन सा मसल, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। और ये वाला जो मसल है उसको बोलते हैं बक्सिनेटर। तो इन दोनों के दरमियान में जो फेशिया होगा उसको बोलेंगे बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। ठीक है, ये वाला फेशिया। तो ये आपको बाहर की तरफ जो मसल होगा उसको बोलेंगे बक्सिनेटर मसल। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो मसल होगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, इन दोनों के दरमियान में जो फेशिया होगा उसको बोलेंगे बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। इसी तरह सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल और बेस ऑफ स्कल, इन दोनों के दरमियान जो फेशिया होगा उसको बोलेंगे फेरेंजोबेसिलर फेशिया। जो फेरेंजोबेसिलर फेशिया अंदर की तरफ और बक्कोफ्रेंजियल फेशिया बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है। दोनों का रिलेशनशिप होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के साथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। रिट्रो का मतलब पीछे, फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स से पीछे एक डेड स्पेस होती है जो असल में फेरिंग्स की एक्सपेंशन को हेल्प करती होती है, क्योंकि फेरिंग्स के अंदर जब पेरिस्टालसिस हो रही है तो फेरिंग्स ने एक्सपैंड होना है, डायलेट होना है, तो फिर इसको स्पेस प्रोवाइड करना रिट्रोफेरेंजियल स्पेस का फंक्शन होता है। अब इसकी बाउंड्रीज कुछ देख लेते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा रिट्रोफेरेंजियल स्पेस, ये वाली रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। तो उसकी एंटीरियरली जो होते हैं उसको बोलते हैं बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। पोस्टीरियरली प्रीवर्टिब्रल फेशिया जो आपको मल्टाई वाला नजर आ रहा होगा। ठीक है, प्रीवर्टिब्रल फेशिया। और जो लैटरली आपको कैरोटिड शीथ देखने को मिलती है। सुपीरियरली स्टार्ट होती है बेस ऑफ स्कल से और इंफीरियरली एक्सटेंड करती होती है सुपीरियर मीडियम तक, स्पेसिफिकली पेरिकार्डियम तक। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये पाथवे प्रोवाइड करती है फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक हो गया, कि जो इन्फेक्शंस होते हैं हेड एंड नेक के, वो नेक के अंदर और थोरैक्स के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं इसी फेशिया के अंदर। स्पेसिफिकली जो हेड के इन्फेक्शंस होते हैं वो पोस्टीरियर मीडियम स्टर्नम तक जा सकते होते हैं, क्योंकि ये स्पेस वहीं पे जाके ओपन होती है। तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो ये था बेसिक ओवरव्यू फेशिया और फेशियल स्पेसेस का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।